कि मोदी के बाद तुरंत योगी प्रधानमंत्री बन जाए वो मुश्किल है। बीजेपी के लिए विपक्ष बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। 17 अगस्त के बाद सोना महंगा हो जाएगा और ज़्यादा। सोना में निवेश अभी कर लेना चाहिए। सर, योगी आदित्यनाथ को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है? क्या उनका भविष्य आपको लगता है? क्योंकि इतने पॉपुलर नेता हैं, कई लोग तो ये कहते हैं कि भैया, खुद भाजपा के कई लोग ये कहते हैं जिनसे मैं मिलता हूँ कि भैया अगला प्रधानमंत्री हम उन्हें देखते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी बेशक आकर्षक चेहरा है, आने वाले समय में केंद्र की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ेंगे, केंद्र में एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अभी इंस्टेंटली ये कहिएगा कि मोदी के बाद तुरंत योगी प्रधानमंत्री बन जाए वो मुश्किल है। बिल्कुल। सर, 2029 में लोकसभा इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे में विपक्ष के लिए बीजेपी चैलेंज बनेगी या बीजेपी के लिए विपक्ष चैलेंज बन जाए? क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सिचुएशंस भी चल रही हैं, कई कि सीजेपी प्रोटेस्ट, तो बीजेपी जहां कहती थी कि भाई साहब हम रिजाइन नहीं देते, सॉल्यूशन करते हैं, रिजाइन भी देना पड़ गया। तो आपको क्या लगता है? बीजेपी के लिए विपक्ष बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है, और वैसे भी किसी को भी किसी प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कौन कब कितना बड़ा हो जाए, कितना ताकतवर हो जाए, वो बहुत ही बड़ा विषय हो जाता है। बिल्कुल। सर, अभी कुछ समय से मैं जब पॉलिटिकल क्राइटेरिया में जा रहा था या उन दोस्तों से मिल रहा था या उन लोगों से मिल रहा था, तो प्रेसिडेंटशिप को लेकर आजकल बड़ी चर्चा चल रही है। वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब, राजनाथ सिंह जो है वो अगले प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो ये आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं पाएगा, क्या ऐसी कुछ ऐसे ग्रह या कुछ ऐसा जो हो वो इशारा करते हैं? आज ये बातें न्यूज़ में आई है, न्यूज़ में आने से बहुत पहले मैंने ये सारी बातें कही हुई थी जी। और इस तरीके से मेरे ना प्रेडिक्शंस, बहुत सारे बेबाक प्रेडिक्शंस के लिए मैं रहता हूँ वायरल, क्योंकि पहले भी देखिए जब बिहार चुनाव हुआ था तो इतने सारे चेहरे भाजपा ने भी खड़ा करे थे, प्रतिद्वंदी भी थे, लेकिन मैंने यही कहा था कि एक व्यक्ति है सम्राट चौधरी, बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठ जाएंगे जी। और वो भी 2026 में वही बैठे रहेंगे। लेकिन 25 में देखिए चुनाव नहीं जीती, ये वहाँ पे चुनाव जीते कौन? तो चुनाव जीते वहाँ पे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की सरकार तो बन गई, लेकिन मैंने ये बात भी कहा कि नीतीश जी की सत्ता हिल रही है। सत्ता हिल रही है का मतलब ये हुआ कि मई 2026 के बाद नीतीश जी अपनी सीट पे बैठे हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, और होता वही है। अब मार्च में ही नीतीश कुमार अचानक इस्तीफा देते हैं और सम्राट ही बैठते हैं, इतने सारे चेहरे नहीं बैठते हैं। तो उस तरीके से पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस जाती हैं। तो राजनाथ सिंह को लेकर के मैंने पहले भी स्कोरिंग दिया है, पहले भी काउंटिंग दिया है। जी। सर, अब ज़रा लोगों की जेब की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा ये समझते हैं जब मैं आपकी वीडियोस डालता हूं कि भाई साहब सुमित जी ने कहा है तो हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर इस समय पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से आप पैसे निकालने चाहिए। जी। सर, 2026 और 27 में आम आदमी को सोना कब खरीदना चाहिए, और खरीदना भी चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, सोना खरीदने का सबसे सटीक समय तो यही है, 17 अगस्त के बाद सोना महंगा हो जाएगा और ज़्यादा। जी। सूर्य उस समय सिंह राशि में रहेंगे, अपने खुद की राशि में रहेंगे, और एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई ग्रह जिससे मार्केट का रेट डिपेंड करता हो वो अपनी राशि में बैठा हो, तो निश्चित ही लोगों को सोना में निवेश अभी कर लेना चाहिए, अगर वो निवेश के हिसाब से सोच रहे हैं तो। लेकिन फ़ायदा लेने का 2032 के बाद सोचना चाहिए, तो लीजिए और रखिए, 2032 के बाद उससे फ़ायदा लीजिए। आपको कोई एफडी, कोई आरडी, कोई बैंक का कोई सिस्टम आपको इतना ज़्यादा पैसा ला के नहीं देगा।